और चुनाव सब बढ़िया नहीं, तुम्हारा बढ़िया नहीं भाई, मेरा भी बढ़िया नहीं है यार। नहीं राजनीति करते हैं भाई। गर्मी यार फिर से वापस आ गई, फिर से गर्मी आ गई। ओ भाई गॉड, नूरा फतेही अगर मेरी रिश्तेदार होती ना, दूर की रिश्तेदार होती तो कॉल करके उसे ताने मारता। हाय गर्मी, चुप पकौड़ी भाई। सच में मेरे को जितनी गर्मी लगती है मुझे नूरा फतेही याद आती है। हाय गर्मी, कुछ भी क्या ही बात कर लूं यार इस गर्मी में। क्या ही बात करूं मैं। हमारा देश किस दिशा में जा रहा है ये मोहिनी को पता होगा। पता चला तुम्हें क्या हुआ है भाई? मोहिनी रॉय का डिवोर्स हुआ था कुछ समय पहले और उसने बोला था मुझे समय दो, हमारा पर्सनल मैटर है, रिकवरी के लिए थोड़ा समय दो। मैं कहा कोई नहीं, आजकल के डेट में यही होता है कि पहले शादी करो फिर बर्बादी, मतलब डिवोर्स। ये तो न्यूज दे गई भाई, इनका चक्कर चल रहा है। मोहिनी रॉय और दिशा पता नहीं का नाम जस्टिफाई। अरे कहीं और जाना था तुझे, ये कौन सी दिशा में आ गई दिशा? आज के बाद इसकी बहन कहीं पे भी आएगी ना, मैं मजे लूंगा इसकी बहन से। दिशा पता नहीं की बहन आर्मी से आई है ना, रिटायर्ड है, वो कभी कभार कुछ ना कुछ कर देती है फिर वो न्यूज में आ जाती है। अब मैं मोहिनी का एग्जाम्पल लेके मारूंगा, पकड़ तेरी जीजा जी। जीजा होगी या जीजी होगी, क्या कहेंगे इसको? ये रिश्ते को कहते क्या है तुझे क्यों बताऊं? एक तो मेरा सोशल मीडिया बड़ा हरामखोर है, मेरे को ये चीज दिखाई, फिर मेरे को सजेशन में भी आती है स्वाति सचदेवा। अरे वो जो वो है ओपन फॉर ऑल। अबे साले, अबे क्या साले, मैं कौन सा डिफरेंशिएट कर रहा हूँ? मेरे को तो लगता है वो लड़कियां जिनको लड़कियां पसंद होती है ना वो अच्छे दोस्त होते हैं। लिजेंड बता रहा हूँ, कभी बैठना तुम, जिन जो लड़कियां होती है ना लेस्बियन टाइप की, वो बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं क्योंकि दोनों की पसंद सेम ही होती है। भाई तेरी भाभी जा रही है, साले तेरी भाभी आ रहे हैं। अरे चुप हो जा पापियो। अबे सच में ये जितने भी होमो वाले लोग होते हैं ना उनसे दोस्ती करके देखो, बहुत मस्त लोग होते हैं। ये बॉलीवुड वालों ने ही इसको गंदा नाम दे रखा है। थ्रू आउट हिस्ट्री है बॉलीवुड की, सालों ने बदनाम कर दिया इस चीज को। रियलिटी कुछ और। ये सेम चीज इन्होंने सिख लोगों के साथ भी की हुई है कि टाइप कास्ट कर दिया उनको कि हाँ वो तो बस दारू में के नशे में रहते हैं, दिलदार होते हैं, लाउड होते हैं। मेरे पास तो ऐसे कोई सरदार दोस्त नहीं है, मेरे पास तो दोस्त ही नहीं है। Why are we still here? Just to suffer. हाँ तो देखो, ओपनिंग से तुम्हें समझ में आ गया होगा मेरा मूड नहीं है। इतनी गर्मी में मेरी हिम्मत नहीं हो रही वीडियो करने की, तो हम क्या बात करेंगे? अरे हालत भी वही है यार, मैं क्या ही बात कर लूंगा तुम्हारे साथ। मतलब देखो, मोदी जी गए मैं फिर से अवार्ड लेने के लिए नॉर्वे। ये बंदा बाहर निकलता देश से अवार्ड लेने के लिए, क्या है ये ऑब्सेशन इसका अवार्ड के साथ? फिर कुछ रॉयल्टी का अवार्ड मिला है, मैं कल रॉयल्टी का भी ले लेता अडानी से। आज मूड नहीं कर रहा भाई यहाँ पे हम लोगों की हवा टाइट है क्योंकि अपने को ना इकोनॉमी का समझ में आ रहा है कि भैया क्या छुपा रहे हैं, पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। वहां पे भाषण दे दिया है कि गरीबी आ जाएगी, बर्बाद हो जाएगा सब कुछ, और यहाँ पे पैनिक मच गया। वो सारा वहां पे पीआर कर रहा है। फेकू बेशरम, फेकू बेशरम। यार 12 साल से हम लोग यही देख रहे हैं, अब तो कुछ नया कर। जो बंदा रखा है उसे निकाल, कुछ नया लेके आ। ये ड्रीम कम ट्रू है हमारे लिए। हर बार ट्रिप पे जाता है, ये हायर्ड लोग होते हैं, हम लोग पैसा बेयर करते हैं इसका, और ये साले पैसा खा के आ जाते हैं और फिर गुनगान गाते हैं। मैं कहा अपने देश में करवा ले ये। मोदी जी हमारे लिए भगवान जैसे हैं कि हमारे बच्चे आज उनको मिलेंगे, उनको देखेंगे। मैं कहा एक मिनट, तू देश वालों को क्या बोला कि गोल्ड नहीं खरीदना है, फ्यूल बचाने का है, बाहर नहीं जाना, और ये बोल के खुद भाग गया। अरे वहां पे जाके भाषणबाजी कर रहा है। तो ये जो एनआरआईज है जो तुझे अपना भगवान मानते हैं, इनको बोलना कि ये अपना गोल्ड इंडिया में ट्रांसफर कर दे। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि अगर ये बोल दिया ना, ये एनआरआई वही बच्चे के जूते से मारेंगे। ऐसा नहीं है। सच बोलूं तो तुम्हें ओपन होना है, हक मांगूं तो तुम्हें ओपन होना है। क्या बोलूं, ये सब यहाँ पे नहीं, नूरा फतेही से नहीं देख सकता था तू? उनके साथ तो उठना बैठना, तेरी सेल्फी चलती है बॉलीवुड वालों के साथ। ये देखने तू वहां पे गया है, देश में रह के जवाब दिया नहीं जाता तेरे से। चाय तो पिलाते कम से कम। एक तो साला इंडियंस का चाय के साथ ऑब्सेशन क्या है, नो डाउट ये जीता। इतनी गर्मी है, चाय नहीं छोड़ी मैंने, दिन से 3 बार पी चुका हूँ। भाई साहब नॉर्वे गया है, वहां पे भी टेलीप्रॉम्प्टर देख के भाषण कर रहा है, और जैसे ही मीडिया वाले आए, मीडिया वालों ने कहा कि कुछ सवालों के जवाब दे दीजिए ना मोदी जी। बेटा वो बीवी को जवाब नहीं दे पाया अपनी, वो अपने देश को जवाब नहीं दे पाया, तुम्हें लगता है तुम्हें जवाब देगा? अबे भाग गया, मीडिया वाले चिल्लाते रह के भाग गया। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? और ये देख के लोग कह रहे कि देखिए क्या बेइज्जती करा रहा है देश के लोकतंत्र की, है देश की बेइज्जती करा रहा है। पापी
कौन सा लोकतंत्र की बात कर रहे हो? जब डच का कोई पीएम है या कोई है, उसने बोल दिया कि इंडिया में जो डेमोक्रेसी है या फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो डाउट में आ जाती है, या जो माइनॉरिटी के साथ भेदभाव हो रहा है उस पर सवाल उठते हैं, तो सालों ने उसकी बात टाल दी। हम नहीं मानते, उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता ये सब। है क्या ये कॉन्सेप्ट? घर में हम लोग तबाही मचा के रखेंगे, बट बाहर वाले ने बोल दिया हम मानते ही नहीं, सब चंगासी है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तुम्हें क्यों लगता है वो जवाब देगा नॉर्वे में, जब देश में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता? हमें नहीं बता रहा कि कैसे $1 96 रुपए से ज्यादा का पहुंच गया, और क्यों 2-3 साल से ये जुमलेबाजी पीआर एक्टिविटी में लगा था ताकि डॉलर की वैल्यू डिप्रिशिएट ना करे। पूरा रिजर्व फॉरेक्स खाली करना चाह रहा था ताकि मेंटेन रहे इसका झूठ कि हम तो विकास कर रहे हैं अपनी पार्टी का। देश के घोड़े लगा दिए। साला आर्टिकल है कि ये जो नंबर्स है ना, ये वर्चुअल नंबर्स है, वर्चुअली इसको कंट्रोल किया गया था। जो हम देख रहे हैं कि अभी 96 पहुंचा है। 2023-24 में इन लोगों ने रिजर्व से निकाले हैं पैसे फॉरेक्स, और उससे मेंटेन करिए ताकि हंगामा ना मचे, और इसलिए ये भागा है अभी, ताकि इसको जवाबदेही ना देनी पड़े कि पेट्रोल के प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं, डीजल के प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं, सीएनजी के प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं, दूध के प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं, और ये रुपए क्यों गिर रहा है। भाई इसको पता है क्यों गिर रहा है, क्योंकि इसको करा ही इसने है। इसको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? भाई कल जब मैं तुम्हें बता रहा था कि आने वाले टाइम में डॉलर 120 रुपए तक जा सकता है, 150 रुपए तक जा सकता है, वो मेरी ऐसे गट फीलिंग से थी जो मैं देख रहा हूं। अब ये आर्टिकल पढ़ के तो मुझे पूरा लग रहा है ये साला सच में पहुंचा के रह गए। अच्छे दिन अबे बुरे दिन कहते हैं इसको। पढ़ाया क्यों नहीं तुम लोगों ने? साला बुरे दिन को अच्छे दिन बताता है। सबका साथ सबका विकास बोलता है। विकास किसका हुआ? आरएसएस का, बीजेपी का। आरएसएस के 100 साल पूरे हुए। कौन है आरएसएस? नॉन एग्जिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन है, लेजिट किटी पार्टी है वो लोगों की। उस पे 76-80 लाख रुपए खर्च किए हैं प्रचार में सरकार ने। मोहन भागवत कौन है? Z+ सिक्योरिटी मिलती है। सरकारी पैसा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में खर्च कैसे हो रही है? पूछ नहीं सकते तुम क्योंकि वो बोल देंगे हम जवाब नहीं दे सकते, हमारे पास है ही नहीं जवाब। टॉप सीक्रेट है, नेशनल सिक्योरिटी का सीक्रेट है ये। आरएसएस के पास कोई बैंक अकाउंट नहीं, कितना पैसा इनके पास ये तक आइडिया नहीं है। सब प्रॉक्सी वे से करते हैं और ईडी ने आज तक छुआ भी नहीं। और सरकार हमारा टैक्स पेयर का पैसा इनके अय्याशियों पे खर्च कर रहा है। नो डाउट इनके आलीशान घर ऑफिसेस जो हैं वो होटल से कम नहीं है। अरे कोई तो सवाल कर लो। अगर तुम डॉलर और रुपए का बात नहीं कर रहे हो तो इनके 5 स्टार होटल्स की तो बात करो। वो नहीं हो पाएगा। तो ये बता दो कि ये क्यों फॉरेन इन्वेस्टर भाग रहे पैसा उठा के, क्यों भाग रहे ये? अबे खबर है कि मई के महीने में विदेशी निवेशक जो थे, फॉरेन इन्वेस्टर्स, उन्होंने 27,000 करोड़ मार्केट से निकाल लिया, इंडिया के मार्केट से। और इस साल में 2026 में अब तक 2.2 लाख करोड़ वो निकाल चुके हैं 2026 में। नो डाउट मास्टर स्ट्रोक, डॉलर वर्सेस रुपीस। और मैं ये न्यूज़ इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि फॉरेन इन्वेस्टर निकाल रहे हैं उसका क्या इफेक्ट होगा। नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे दूसरी न्यूज़ देनी थी कि फॉरेन इन्वेस्टर तो अपना पैसा निकाल रहे हैं भारत से, बट भारत के जो बिजनेसमैन है वो अपना पैसा भारत में छोड़ के अमेरिका में लगा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, यूएस खुद कह रहा है कि इंडियन कंपनीज यूएस में ऑलमोस्ट $20 बिलियन, एम नहीं बी, बिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर चुकी है अमेरिका में। कौन है ये गद्दार? कौन है ये गद्दार? सुअर का बच्चा। कौन सुअर का बच्चा है ये? मैं नहीं बताऊंगा। वहां पे महामानव कह रहा है कि देश में भारी आपदा आने वाली है, और ये गद्दार लोग भारत में निवेश करने की जगह पे अमेरिका को ग्रेट अगेन बना रहे हैं। अरे हमको करना था विकसित भारत, तुम अमेरिका की चाटनी क्यों लग गए? मोदी जी छोड़ना मत, मोगली जी, वोल्डरमॉर्ट जी छोड़ना मत इन गद्दारों को। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। भाई मैंने अब भी ना आज कल की वीडियो का मेंबर्स ओनली डाला है, जिसमें मैं पूरे वीडियो में जो मैंने एक सेक्शन हटाया था कल की, वो था गोदी मीडिया अकाउंटेबिलिटी। क्योंकि हमारी जो देश की मीडिया है वो 4th पिलर मानी जाती है लोकतंत्र की। तो मेरा हिसाब ये है कि उनसे हिसाब मांगना चाहिए। तो मैं सोचा हम क्रांतिवीर तो बनी गए तो एक काम करते, साले सबको गद्दार कहते हैं, ये हमें गद्दार कहेंगे, हम इनको गद्दार कहेंगे। कुछ ही नहीं करना, गाली गलौज नहीं करनी, जाके कमेंट करो इनके सोशल मीडिया में गद्दार। TMKC, अबे लेजिट रुपए गिर रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर भाग रहे हैं, इंडियन इन्वेस्टर इंडिया छोड़ के फॉरेन में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। गोदी मीडिया क्या कर रहा है? गद्दारी कर रहा है। गद्दारी कर रहा है। अपोजिशन क्या कर रहा है? अपोजिशन यादों में डूबा हुआ है अपनी एक्स की।
जोक थोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन जितने भी अपोजिशन के सपोर्टर्स हैं या अपोजिशन है, कांग्रेस या बाकी पार्टीज, वो लोग पोस्ट कर रहे हैं कि देखिए 2014 से पहले जवाबदेही होती थी। जैसे 2013 में जब क्राइसिस हुआ था, फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर दोनों ने अकाउंटेबिलिटी दी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। बट अब देखिए नया भारत है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो देश छोड़ के भाग गया है, भगौड़ा, और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर गायब भी हो गई है। मैं कहा मिसेस इंडिया है क्या? मतलब इस सरकार में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैं कहा मैडम सर जो भी हैं आप या डियर कांग्रेस पार्टी, अकाउंटेबिलिटी तब होगी ना जब प्रेस सवाल करेगा। वो बंदा बेंच लगा के बैठ जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पे और मीडिया वाले एक सवाल ना कर पाए तो ये नज़ारा देख के खुशी होगी तुम्हें? अरे वो जलील गद्दार हैं, वो वफादारी निभा रहे अपनी, ये कोई ताना मारने वाली बात है? उनका घर देख भाई, करोड़ों का है, वो गाली भी सुनेंगे, थूका हुआ चाटेंगे भी। गद्दार ऐसे थोड़ी बने हैं। मैं तो कहता हूँ जहां तुम्हें जर्नलिस्ट मिले उनके मुंह पे बोलो टीएमकेसी। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। भाई 2014 से पहले अलग चीजें थी। उस टाइम पे जो रूलिंग होती थी वो अपने अपोजिशन को रिस्पेक्ट देते थे। बट तुमने देखा है भाजपा को रिस्पेक्ट देते हुए वो सीधा पार्टी तोड़ती है। तुमने देखा है रिपब्लिक डे पे वो अपने अपोजिशन को सीधा आखिरी रो में बैठाती है। ये रिस्पेक्ट वाली काम, जो इज्जत देने वाली चीज़ें हैं कि अपने सामने वाले को बराबर का दर्जा दिया जाए, ये सिर्फ कांग्रेस जैसे लोग कर सकते हैं। ये कहाँ करेंगे? ये वफादारी करते हैं, गुलामी मेंटालिटी इनकी है, ये तुम पे थोपते हैं। भूल जाओ इनसे नहीं हो पाएगा। 2014 से पहले तो मीडिया भी इतने बॉल्स रखता था कि साले बैनर लगा देते थे, आज करके देखे हिंदू, आज करके देखे हिंदू, चैनल बंद हो जाना उसका। भाई 2014 से पहले जब भी ऐसा चीज़ बनता था तो मनमोहन सिंह हो या बाकी जो नेता हो, उनके कार्टून आते थे टीवी पे, कार्टून आते थे। कहाँ है यार, कहाँ है कार्टून? साले मैं ढूंढने जाऊंगा, खुद को डोरा द एक्सप्लोरर समझ लूंगा। सही बात है। और पॉइंट इस सरकार से सवाल करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि तुम सवाल करोगे ये पलट के तुम्हें एंटी नेशनल बोल देंगे, गोदी मीडिया पलट के तुम्हें एंटी नेशनल बोल देगी, टुकड़े टुकड़े गैंग बोल देगी। मतलब इनसे नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, वो कंट्रोल नहीं हो रहा। सीबीएसई में मार्किंग का इशू हो गया क्योंकि इन्होंने फिर से कोई सॉफ्टवेयर यूज़ किया है जो ऑलरेडी यूज़ हुआ था और उसमें गड़बड़ पाई गई थी तो रोक दिया था, बट फिर किया इन्होंने और फिर गड़बड़ाई है। बट ये अब मानने को तैयार नहीं है, रीचेकिंग करेंगे। करप्शन बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गई, रुपया गिर गया, तुम कुछ भी पूछ लो इनका जवाब हमेशा एक ही होगा, डोंट बी एन एंटी नेशनल। अब इन्होंने सीबीएसई में रूल बना के डाल दिया है कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी मैंडेटरी है, 2 अपने देश की होनी चाहिए और 1 बाहर की हो सकती। चलो एक हो गई मदर टंग, एक हो गई इंग्लिश, और तीसरी क्या है? हिंदी, संस्कृत, मंडेरियन, जापानीज, कोरियन। हमारे पास टीचर्स हैं, हमारे पास रेगुलर टीचर्स नहीं है स्कूल में। अभी कुछ दिन पहले तो रिपोर्ट आई थी एनसीआरबी का डेटा, जिसमें दिखा रहे थे कितने हजारों स्कूल में सिर्फ 1 टीचर पे चल रहा है। ये रूल बनाए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं इनके पास। 90 हज़ार स्कूल बंद कर रहे हैं, टीचर हायर नहीं हो रहा इनसे, रूल पे रूल, रूल पे रूल। जो प्रॉब्लम है इनको प्रॉब्लम दिख नहीं रही, ये नई प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह रहे हैं। अभी देखो बीसीसीआई से रिलेटेड एक आरटीआई फाइल किया गया। बीसीसीआई ने आरटीआई का रिप्लाई देने से बंद कर दिया, मना कर दिया कि हम नहीं दे सकते क्योंकि बीसीसीआई आरटीआई में नहीं आता। बीसीसीआई क्या है? गवर्नमेंट एंटिटी है कि प्राइवेट एंटिटी? अगर प्राइवेट है तो आरटीआई से बाहर होता चलेगा मुझे। साले को फिर टैक्स एग्जेम्पशन क्यों मिलता है? टैक्स क्यों नहीं भरता? टैक्स भरना फिर पकौड़े। 25,000 करोड़ का फ्रेंचाइजी है ये, और उसके ऊपर नीचे कितना पैसा होगा इसका हिसाब देने की बारी नहीं दे सकते। अबे मतलब वर्ल्ड का रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई, जो रजिस्टर्ड किया गया है चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पे, बट जैसे ही टैक्स की बात आती है साला एनजीओ बन जाता है। नहीं टैक्स नहीं देंगे। अबे तू जिस स्टेडियम में मैच कराता है वो सरकार ने बनाया, तू जिस मैदान की जमीन पे कराता है वो सरकार की जमीन है, तू कैसे बोल रहा है? बोल तो एक्चुअली सेंटर रहा है, क्योंकि 2018 में लॉ कमीशन था जिसने ये बोला था कि बीसीसीआई आरटीआई के अंडर आता है। फिर आए हमारे मुगली जी, वोल्टर मॉड जी, उन्होंने रूल में छेड़खानी की और एक नया बिल निकाला स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल का 2025 में, जिसमें उन्होंने बीसीसीआई को बीसीसीआई को आरटीआई से बाहर निकाल दिया। खरा है इस देश में ना तुम पीएम केयर फंड के बारे में आरटीआई मार सकते हो, ना तुम बीसीसीआई पे आरटीआई मार सकते हो, ना तुम इलेक्शन कमीशन पे आरटीआई मार सकते हो, ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे आरटीआई मार सकते हो। और ये देश दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। डिक्टेटरशिप नहीं कहते इसे,
क्या है ये ट्रांसपेरेंसी के नाम पे मुजरा? ये सरकार हमेशा जब से आई है तब से इनका यही है कि तुम मुझे अपनी सारी चीजें बताओ, सारी चीजें बताओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। साले वो डिग्री तो दिखाता नहीं, डिग्री की 8-10 साल से चल रही है, बट नहीं तुम बताओ मुझे। साले ने नया लॉ लगा रखा है जिसमें तुम्हारे सोशल मीडिया पे एक्सेस ले सकते हैं, तुम्हारे प्राइवेट मैसेज पढ़ सकते हैं, बट तुम बताओ मुझे, मुझसे मत मांगो हिसाब। मतलब किस सेंस में बीसीसीआई को तुम आरटीआई से बाहर रखना चाह रहे हो? क्यों रखना चाह रहे हो? मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा। अगर रखना चाह रहे हो आरटीआई के बाहर तो सालों को टैक्स मारना शुरू करो, प्राइवेट एंटिटी की तरह यूज करो उसे, और हैवीली टैक्स करो। ये थोड़ी है कि सारी जो पर्क्स हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं वो तुम उनको दे रहे हो, बट जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की बात आई है, अकाउंटेबिलिटी की बात आई, तो बेटा तू हमारा सौतीला बेटा है, तूने हमारे बेटे को, हमारे होम मिनिस्टर के बेटे को हेड बनाया था, जिसको बैट पकड़ना नहीं आता, जिसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, तेरी वजह से वो आज आईसीसी का हेड बना है। इतना फायदा तो हम देंगे तेरे को। मतलब क्या यार इसका? एथेनॉल ब्लेंडिंग क्यों कर रहे हैं 20%? कौन सी रिपोर्ट्स पढ़ी है उन्होंने? आरटीआई में देंगे नहीं, नेशनल सीक्रेट है। इलेक्शन कमीशन एसआईआर क्यों करा रहा है या किस स्टडी के बेसिस पे करा रहा है, उसका जवाब देंगे नहीं, क्योंकि पता नहीं, कुछ तो सीक्रेट है नहीं उनके पास जवाब कि किसके कहने पे करा रहा है। अब बीसीसीआई भी जवाब नहीं देगा, क्या चल रहा है? साले गरीबों का अगर 1 लाख का लोन हो, ये उन खून पी जाएंगे उस आदमी का, और अमीरों का 16 लाख करोड़ इन्होंने वेव ऑफ किया हुआ है। अब बीसीसीआई को टैक्स एग्जेम्पशन दे रखा है। अब सोच रहे हो ये सारे पैसे अगर सरकार के पास होते तो देश में कितना काम हो सकता था। बट अगेन किसको फर्क पड़ता है? जो होना था बर्बादी का रास्ता, मंजर, वो तो हम देख ही रहे। सही तो गाया था मैंने नहीं गाया था, गाना सही बनाया था। बर्बाद हुआ चमन का नजारा। हाँ, बाकी आज के लिए इतना कॉफी है। देखो एनर्जी अगर लो लगी होगी ना तो ये गर्मी की वजह से ही है यार। मेरे से जितना हो सका मैंने कर दिया मेन कवर। बाकी एक वो नोएडा डोगरी केस है जो मैंने पिक नहीं किया क्योंकि मीडिया ने उसे प्राइम टाइम टॉपिक बना रखा है, जो मुझे नहीं लगता उसका कोई मैटर करता है। केस इंपॉर्टेंट है, वैल्यूबल है, बट एट द सेम टाइम अगर तुम नोएडा वाले केस को उठा रहे हो, बट एट द सेम टाइम तुमने तेलंगाना केस को इग्नोर मार दिया, जो माइनर से लड़की वाला केस था, अब तो उसको अरेस्ट भी कराया गया, वो तो कवर करते हैं उसमें भी कि कैसे वुमेन सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न है हमारा। पिछले 24 से 48 घंटे में इतने सारे केसेस आए, बट क्योंकि वो रिटायर्ड जज है और कॉकरेज वाला स्टेटमेंट है, तुमने रुपीज छोड़ के ये इशू बनाना प्रेफर किया है। तो मेरे को नहीं मालूम अभी मेरे को बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं उस बारे में बात करूँगा तो पूरा कंसर्न जो होगा वो फिर मैं वुमेन सेफ्टी पे ले जाऊँगा। बट फिलहाल अभी इकोनॉमी की बात कर रहे थे इसलिए मैंने इग्नोर मारा। बट अगर करनी होगी तो बता देना, कल करते हैं, ठीक है? अभी के लिए तुम लाइक कर दो, जस्ट इन केस इफ यू प्लानिंग टू बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन में उससे लेना। ये रहा QR कोड एंड जॉइन मी फॉर डिलीटेड फुटेज ऑफ दिस वीडियो। लगता तो नहीं होगी, बट होगी तो मैं डाल दूंगा, ठीक है? तू लाइक करना यार। पीस आउट। गली गली में फिरता है, साले हमें गली गली में फिरा के दिशा पता नहीं ले गई, ये बताओ, ये कोई बात है यार?